मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। संत कबीर साहब कहते हैं, रे मेरा मन तू किधर जाएगा? हमको संदेह है, तू किधर जाएगा? तू तो ईश्वर का अंश है, लेकिन ईश्वर के पास आएगा कि माया में जाकर के खो जाएगा कहीं? तू कहाँ जाएगा? हमको संदेह है। मोह का शहर, ये संसार मोह का शहर है, मोह ममता से भरा हुआ नगर है। और इस नगर में नर और नारी दो तरह का प्राणी है, दो तरह का जीव है, जो समस्त माया को उत्पन्न करता है। परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि का सृजन किया तो मनु और शत्रुपा को पैदा किया। और संसार में जितना भी सृजन हुआ है, ये सृष्टि हुई है, सब मनु और शत्रुपा के संतान है। तो ये माया जो है किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया। तो परमात्मा ने माया क्यों बनाया? यदि कोई पूछे कि परमात्मा ने माया क्यों बनाया, तो परमात्मा की अपनी इच्छा, अपनी मौज से परमात्मा ने जीव को और जगत को, संसार को उत्पन्न किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव और ईश्वर है। जीव ईश्वर का संतान है। बीच में माया खड़ा कर दिया, एको हम बहुश्याम, हम एक है, हम बहुत हो जाए। जब ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया तो बहुत हो गए, सबको मिला दिया। चींटी को देखा है? बालू, चीनी, चावल, दाल सब मिला दीजिए, अब मिला करके रख दीजिए, तो चींटी क्या करेगी? चीनी को अलग कर लेगी। जो उसके लायक का चीज़ है वो अलग कर लेगी, बाकी सब छोड़ देगी। जीवात्मा भी प्रभु का अंश है। जीवात्मा भी क्या है? परमेश्वर का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, जैसे आकाश है, आकाश की तरफ दृष्टि ले जाते हैं तो पता लगता है और छोर कहीं पता लगता है? नहीं लगता है, बस नीला नीला लगता है आकाश। एक घड़ा ले लीजिए, तो घड़ा का भी आकाश है, उसको घटाकाश बोलते हैं। घड़ा के आकाश को क्या बोलते हैं? घटाकाश। और एक ड्राम ले लीजिए, तो ड्राम का आकाश है, घड़ा के आकाश से थोड़ा बड़ा है। और बड़ा ड्राम ले लीजिए तो उससे बड़ा आकाश है। समियाना लगा देते हैं, है ना, तो पटाकाश है। तो इस तरह से आकाश, बड़ा आकाश और छोटा आकाश हम बनाते हैं। और सबको आकाश को हटाएंगे तो एक रह जाएगा कौन? महदाकाश। महदा आकाश वो सबसे बड़ा आकाश है, वो क्या रहेगा? अस्थायी रह जाएगा। ये सब आकाश जो है किसने बनाया? हमने बना दिया।
है ना। ये आकाश हमने बना लिया, ये घटाकाश है, तो ये ड्रामाकाश है, तो ये पटाकाश है ना, ये महदाकाश है। आकाश को भी हमारी आंख नहीं देख पाती। आकाश इतना व्यापक है, इतना बड़ा है। घड़ा के आकाश को तो हम देख लेंगे, ड्राम के आकाश को देख लेंगे, पटाकाश को भी हम देख लेंगे, लेकिन जो महदाकाश है उस महदाकाश को हमारी आंख नहीं देख सकती। तो उस महदाकाश को हमारी आंख नहीं देख सकती, तो आकाश से भी सूक्ष्म तो वो आत्मा है, और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है, तो फिर परमात्मा को कैसे देख पाएगी आंख, है ना। इसलिए ईश्वर को हम आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते हैं। ईश्वर को जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? आप अपना रूप कैसे देखते हैं? आप अपना चेहरा कैसे देखते हैं? आईना में देखते हैं। आईना के पास खड़े होते हैं तो अपना चेहरा देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आत्मा से, आत्मा रूपी दर्पण से परमात्मा का क्या होगा? दर्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब आवरण को हटाना पड़ेगा। घटपट तिहु के पार में साईं बसहि यंत्रे, जो मिलन को चाहता चटपट से करूँ संत संगरे। इसके लिए संत का संग करना पड़ेगा और अपने जीवन में शुद्धि लाना पड़ेगा। बिना शुद्धि का नहीं होगा। तन को शुद्ध रखना पड़ेगा, मन को शुद्ध रखना पड़ेगा और हृदय को पवित्र रखना पड़ेगा। सबका एक दूसरे से संबंध है। तन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, अब मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, अब बुद्धि शुद्ध होगा तो आत्मा पवित्र हो जाएगा, जीवात्मा शुद्ध हो जाएगा, है ना। आत्मा तो पवित्र नहीं है, आत्मा क्या पवित्र होना है? जीव में विकार है, जीव में क्या है? विकार है, और जीव ही आवरण में है, घेरा में है, बंधन में है, और जीव को ही मुक्ति मिलनी है। इसके लिए गुरुदेव ने कहा, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि जोग साधन, ये हटाना चाहिए। ये अंधकार की पट्टी, प्रकाश की पट्टी और शब्द की पट्टी, इन तीनों पट्टी को क्या करें? हटावें। इसी के लिए ध्यान भजन की जरूरत है, इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग करने से क्या लाभ मिलता है? कोई कहे कि कपड़ा धोने से क्या लाभ होता है? कपड़ा गंदा हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता, तो हम उसको साफ करते हैं साबुन से, सर्फ से। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन गंदा हो गया है, तो इसको कौन सा साबुन से साफ करेंगे? सत्संग रूपी साबुन से और ध्यान रूपी साबुन से इसको साफ करेंगे। ऐसा मान सकते हैं सत्संग रूपी पानी है और ध्यान रूपी सत्संग रूपी क्या है? बोलिए। सत्संग रूपी पानी है और ध्यान रूपी साबुन है, ऐसा मान सकते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए पानी की भी जरूरत है और साबुन की भी जरूरत है, और उसको पटकते हैं, फिर पत्थर पर पटकते हैं ना, पटकते हैं तो देखते हैं कैसा झाग निकलता है, काला काला निकलता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे तो काला काला दाग निकलेगा। पुराना जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, ये सब विकार क्या होंगे? सब खत्म हो जाएंगे और कपड़ा बिल्कुल क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। धोबिया जल बीच मरत पियासा, ना कबीर साहब कहते हैं, धोबी है और जले में रहता है, कपड़ा साफ कर रहा है और जल बीच मरत पियासा, और जल में पियासा मर रहा है। हम लोग भी ईश्वर के संतान हैं और बोलते हम अशांत हो गए हैं, हम परेशान हैं। क्यों परेशान हो भाई? ईश्वर का अंश है परमात्मा, तो फिर परेशान क्यों हो? हमारे अंदर विकार है, इन विकारों को हटाने के लिए ही हर तरह के सत्कर्म की जरूरत है। हमारे देश में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, नहीं होता है? भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वाजपेयी यज्ञ भी किया था भगवान ने, भगवान कृष्ण ने भी किया था। सब राजा महाराजे जो प्राचीन काल में हुए वो सब करते थे। अभी भी बहुत सारे यज्ञ होता है, 108 कुंडलीय यज्ञ होता है ना,
और बहुत तरह का जो पुत्रष्टि यज्ञ होता है लोग करते हैं, नारायण महायज्ञ करते हैं लोग, रुद्र महायज्ञ करते हैं, तो ये सबसे भी लाभ होता है। आप कहेंगे इससे क्या लाभ होता है? तो इससे वातावरण की शुद्धि होती है, वातावरण पवित्र हो जाता है, इससे वर्षा होती है। और सत्संग यज्ञ करेंगे तो इससे डबल फायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा इससे वातावरण तो शुद्ध होगा ही, लेकिन इससे आत्मज्ञान मिल जाएगा, इससे आत्मज्ञान मिलेगा, इससे ज्ञान होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही ज्ञान होता है, अगर सत्संग न करेंगे ज्ञान होगा? ज्ञान नहीं हो सकता है। बड़ा बड़ा यज्ञ में चले जाइए, पान खाते भी जाते हैं जर्दा, और जर्दा पान खाकर खाते भी चले जाते हैं, सिगरेट पीते भी जाते हैं और सिगरेट पीते भी आ जाते हैं वापस, कहाँ लाभ हुआ? लेकिन सत्संग से बहुत लाभ होगा। इसलिए कहते हैं यही सत्संग में लाभ बहुत हैं कबीर साहब, यही सत्संग में लाभ बहुत हैं। तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना, कहते मैं चोरों की नगरी में, कपड़ा ढको, कपड़ा ढको, माथा पर कपड़ा रखो, कपड़ा माथा पर रख, तो भी माथा पर रखा कपड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की ये सत्संग है, बढ़िया से बैठो। कहा गया है यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार है, परमेश्वर से प्यार करो। ये मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला हुआ है, और नहीं प्यार करोगे, इसको हिफाजत नहीं करोगे, इसमें मर्यादित होकर नहीं रहोगे, तो भगवान छीन लेगा। भगवान भी कहेंगे भाई जिस काम के लिए तुमको मानव का शरीर दिया वो काम तो करता ही नहीं, ये शरीर तुम्हारे लायक नहीं है, तुमसे छीन लेंगे और किसी और को दे देंगे, और गाय भैंस हाथी घोड़ा बना देंगे। लो यही कपड़ा पहनो, तो ये है। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्संग को समझिए, भजन कीजिए, और ईमानदारी के साथ भजन कीजिए। क्या? ईमानदारी के साथ भजन कीजिएगा तब पर्दा फटेगा। ईमानदारी के साथ भजन नहीं कीजिएगा, कुछ इधर देखिएगा कुछ उधर देखिएगा, काम बनने वाला नहीं है, बहुत जन्म लग जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चेत करो जोगी बिलाए मारे मटकी, कबीर साहब कहते हैं चेत करो जोगी बिलाए मारे मटकी। अब ब्रह्मा को मारी, अब विष्णु के मारी, और नारद बाबा को सभा बीच पटकी। कहत कबीर एक बार हमरों पर झपटी, और काशी से लेकर मगह बीच पटकी। और चेत करो जोगी बिलाए मारे मटकी। बिलाए माया, माया हम लोगों को डिगाते रहता है, हाँ, ईश्वर से मिलने नहीं देता। एक राजा था, तो राजा को कोई संतान नहीं था, तो सोचा कि हमें कोई संतान नहीं, इतना बड़ा राजपाट है, कौन भोगेगा, कौन चलाएगा इसको। तो राजा साहब ने एक सभा लगाया, सभा लगी, बहुत बड़ा समियाना लगाया गया, राजा साहब का सिंहासन लगा। राजा साहब अपने बगल में एक दूसरा सिंहासन लगा दिया और मेला ठेला लगा दिया बाजार में। बोला जो कोई हमारे पास आ जाएगा, जो कोई हमारे पास आ जाएगा उसी को हम राजा बना देंगे। तो राजा बनने के लिए तो बहुत आदमी चाहता है, लेकिन बीच में आवे तो कोई खिलौना वाला दुकान मिल गया, कोई मिठाई का दुकान मिल गया, कोई कपड़ा का दुकान मिल गया, कुछ और मिल गया, सिनेमा सर्कस देखने लगा, बीच में पूरा बाजार लगा दिया था, कोई नहीं आया, सब मेला ठेला में फंस जाता था, कोई नहीं आ पाया। ये संसार मोह का शहर है ना, और नर नारी दो फाटक है, इसी फाटक में लोग रुक जाते हैं, आगे नहीं निकल पाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं पवित्र बनो। ये संसार बहुत बड़ा बंधन है, ऐसे नहीं निकल पाओगे, बिना सतगुरु की कृपा के नहीं निकल पाओगे। बिनु सतगुरु नर रहत बुलाना, अखोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना सतगुरु के संसार सागर से, इस मकर जाल से नहीं निकल सकते हो। इस भवसागर से तभी निकल सकते हैं जब सतगुरु हमको खींचेंगे,
जब उनके शरण में शरणागत हो जाएंगे तब उनकी कृपा दया दृष्टि होगी हम पर, हम ध्यान साधन करेंगे और धीरे 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 हमारा पर्दा को पहले हटाएगा, है ना, अंधकार का पर्दा हटा देंगे तो आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। अंधकार हटेगा तो प्रकाश का पर्दा आएगा। प्रकाश का पर्दा हटा लेंगे तो फिर शब्द का पर्दा आ जाएगा, और शब्द का पर्दा भी हट जाएगा तो निशब्द मंडल में चले जाएंगे, और निशब्द मंडल ये परमात्मा का नगर है ना। प्रभु के नगर में जा पहुंचोगे और आगे क्या है बोलो, हाँ, प्रभु के नगर में चले जाओगे, वहाँ बड़ा आनंद मिलेगा, वहाँ परम शांति मिलेगी। परमात्मा से मिल जाओगे और परम शांति का उदय हो जाएगा आपको। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते अशिल पे पड़त निशान। आज जन्माष्टमी है ना। हमारे देश में बहुत सारे अवतारी महापुरुष हुए। आज माँ जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है ना। आज ही के दिन जन्म हुआ था। कितने बजे रात में बताइए तो? 12 बजे रात में। अंधेरी रात है ना। अंधेरी रात है। अंधेरी रात में भगवान कहाँ प्रकट हुए? जेल में। वसुदेव जी महाराज और माता देवकी को कंस ने जेल में बंद कर दिया है। अब बहुत कष्ट है जेल में। जेल में कोई सुख थोड़े है, शांति। बहुत कष्ट है जेल में। हम लोग भी जेल में बंद है। आप कहेंगे बाबा हम लोग कौन सा जेल में बंद है? तो शरीर रूपी जेल में बंद है। शरीर रूपी जेल में हम लोग बंद हैं। अदर अब बंद हैं तो कैसे निकलेंगे? ऐसी जेल से कोई थोड़े निकल जाता है, निकालने वाला होता है। हाँ, कौन निकालेगा? सदगुरु निकालेंगे जेल से। तो दोनों बंद हैं जेल में, और कांटा लगा हुआ है, उसमें बैठ नहीं सकते आप। खड़े रहिए और हिलिएगा तो कांटा चुभ जाएगा शरीर में। अब भगवान का प्रकट जेल में ही हो गया। देखिए, जब रावण का पाप का घड़ा भर गया तब भगवान राम प्रकट हुए न, तब मारे। और कंस का भी जब पाप का घड़ा भर गया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण का भाई था, क्या नाम था? मौसेरा भाई, क्या नाम था? हाँ, शिशुपाल। देखिए, याद है। संतोष बहन को याद है, बढ़िया से सुनती है सत्संग। हाँ, याद रखिए, शिशुपाल था। और भगवान कृष्ण का मौसेरा भाई था शायद। हाँ, संबंधी में था। तो जन्म उसका हुआ तो बड़ा हुआ तो ज्योतिषी ने देखा, बोला कि ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मारा जाएगा। तो उसकी माँ गई लेके अपना बेटा को, बेटा कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, इसको मत मारना। हाँ, तो माँ कैसे मारूंगा मैं? बोला ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारे हाथ से मरेगा ही, तो इसे माफ कर दे, हमारे सामने बोल दो। तो भगवान का तो अवतार इसीलिए हुआ है, दुष्ट को मारने के लिए। तो भगवान कैसे कहेंगे? धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लिए। भगवान झूठ थोड़े बोलेंगे। भगवान ने ठीक है माँ, 100 गलती करेगा तब तक माफ करेंगे, जब 100 गलती पार हो जाएगा तब मार डालूंगा। तो उसकी माँ भी आ गई बुलावा में कि 100 गलती करेगा तब नहीं मारेंगे। अरे 1 गलती करेगा, 2 गलती करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा, 100 गलती थोड़े कर देगा। और वो तो गलती का पुतला ही था। जीव गलती का पुतला है, शिशुपाल जीव है, ये गलती नहीं करता है, ये हजारों को भी पार कर जाता है। ठीक है, इसलिए मारा जाता है, इसलिए उसकी मृत्यु होती है। 99 गलती कर दिया, भगवान ने कहा सावधान, अब गलती मत करना। फिर गलती कर दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया और राम नाम सत्य हो गया।
भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है आज। भगवान जन्म लिए कहाँ? जेल में। और वसुदेव जी महाराज कहाँ पहुँचा दिए? नंद बाबा के यहाँ, नंद रानी माँ के यहाँ पहुँचा दिए ना, जमुना पार कर दिए। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज भगवान को उठाते हैं टोकरी में, माथा पर रखते हैं, फाटक बंद था ना, और फाटक खुल गया। अच्छा, फाटक क्यों खुला? क्योंकि भगवान ने को उन्होंने अपने माथा पर बैठाया। याद रखिए, भगवान को माथा पर बैठाइएगा, गुरु को बैठाइएगा माथा पर, तो आपका भी फाटक खुल जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। गुरु को बैठाइए माथे पर। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को शीश पे राखिए और चलिए आज्ञा मान, और कह कबीर तादास को 3 लोक बहना है। 1 लोक में भय क्या, 3 लोक में भय नहीं होगा आपका, यदि आप गुरु को माथे पर बैठा लेंगे। बच्चा को देखते हैं कितना शांत बैठा रहता है। बच्चा कितना शांति से बैठा रहता है, कोई दिखावा वाला काम नहीं करेगा बच्चा, तनिक भी दिखावा नहीं। उसको जो करना होगा सो ही करेगा। खेल रहा है तो कोई भी आवे, गवर्नर आ जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ जाए, उसी तरह से खेलेगा जैसे खेल रहा है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको माया मेरा तेरा का ज्ञान हो जाता है। बच्चा जब आईना देखने लगा तो समझ जाइए माया इस पर माया व्याप गई इस पर, ये मेरा तेरा समझने लगा। और जब तक बच्चा आईना नहीं देखता है तब तक समझो ये सही है। जहाँ आईना हाथ में ले लिया तो हो गया मैना। हाँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बच्चा कोरा कागज होता है, मेरा तेरा का कोई ज्ञान नहीं। बच्चा कितना खुश रहता है, देखते हैं, हमेशा हंसता रहेगा बच्चा। मेरा तेरा है ना उसमें। हाँ, भूख लग जाएगी तो रोएगा, और दूध पिला दिए तो बच्चा फिर एकदम अपने स्वरूप में चला जाएगा। जिसको जितना कम जरूरत है, जितना कम आवश्यकता है, वो उतना सुखी है। और जो अपनी ज़रूरत को जितना बढ़ा लेगा, हाथी लेंगे, घोड़ा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उतना माया में फंसता चला जाएगा। जिसको कोई इच्छा नहीं, अब कोई इच्छा ही तो दुख देता, कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर एकदम सुखी हो जाता है। इसलिए मन को जीतने के लिए कबीर साहब ने कहा, मन को जीते जीत है, और मन को हारे हार। मन को जीतिए। देखिए, मन है, इंद्रियां हैं, ये सब हमारा नौकर है ना, है क्या है? नौकर है। और नौकर भी मालिक बन जाए तो हम जो कहेंगे सो नौकर सुनेगा, कि नौकर जो कहेगा सो हम सुनेंगे? नहीं, तब तो गुलाम हो गए आप। आप जो कहिए सो नौकर सुनेगा, हम जो कहें सो हमारा मन सुनेगा, हमारी इंद्रियां सुनेगी, तब मन को हम जीत लेंगे। भगवान ने सबको जीत लिया। भगवान ने दिखाया, भगवान के 16,108 रानी है ना, लेकिन 16,108 रानी के बीच में भगवान महायोगी हैं। अब कैसे भगवान रहते हैं, कैसे क्रियाकलाप करते हैं भगवान, कैसा भगवान का व्यवहार है, बड़ा आश्चर्य की बात है। राजा जनक गृहस्थी में रह करके महायोगी थे, है ना राजा जनक। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि सब गृहस्थ जीवन में हुए, चाहे महर्षि वशिष्ठ हुए, चाहे महर्षि वेदव्यास हुए, सब गृहस्थ जीवन में रहे। और गृहस्थ जीवन में रह करके ऐसे रहनी में रहे, कथनी करनी एक, ऐसा नहीं कि बोल दिए कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा नहीं। जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। ये महापुरुष का लक्षण होता है, ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। महाजनो एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता होता है। तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानी है। एक बार देवर्षि नारद पहुंच गए दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण का,
तो भगवान तो माया जाल में फंसे हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। नारद बाबा मिले तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण भी आदर देते हैं, सन्यासी हैं नारद बाबा, बैठने के लिए ऊंचा आसन दिया। और भगवान रानियों के समय नीचे बैठे। सब रानी आई, नारद बाबा को प्रणाम किया। नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया। नारद बाबा बोले अब चलेंगे, बोले नहीं 1-2 दिन रहो। नारद जी आए हो 1-2 दिन रहो, तो रह गए भगवान की बात मान करके। तो मन में सोचा कि तो महाग्रस्त है, इतनी रानियां हैं, इतने नाती है, इतना पोता है, इतना बेटे हैं, ये कैसे भजन करता होगा, मन में आया। तो नारद बाबा रात में खाए पिए, सत्संग भजन किए, सो गए। अब सवेरे नारद बाबा उठते हैं तो सोचते हैं सब तो सोया हुआ होगा। तो कमरा में झाँक करके देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ध्यानस्थ हैं, बैठे हुए हैं। पानी पानी हो गया। बोले वाह, मैं तो सोचा था ये गृहस्थ है, ये तो सोया हुआ होगा, लेकिन ये हमसे ही पहले उठ करके स्नान आदि करके भजन में बैठा हुआ है। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण महायोगी, है ना। गृहस्थ में रहना कोई गलत नहीं है, गृहस्थ में रहिए, लेकिन ऋषि बन करके रहिए। आज जन्माष्टमी है तो भगवान की ही कुछ बात करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक बार माता जसोदा और इधर से माता कौशल्या अंतर कथा के आधार पर दोनों पहुंचते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। माता कौशल्या के हाथ में या गोद में कौन है? भगवान श्री राम। और माता जसोदा के गोद में कौन है? श्री कृष्ण भगवान। अब दोनों मैया स्नान करने लगती है और दोनों लाला को छोड़ देती है। श्री कृष्ण को लड्डू पसंद है, मेवा के लड्डू। उनके हाथ में मेवा के लड्डू है और भगवान राम के हाथ में क्या है? मालपुआ। दोनों खा रहे हैं, खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते भगवान ने ऐसी माया किया, देखिए दोनों का शरीर तो एक ही जैसा है। भगवान राम भी सांवले हैं, भगवान श्री कृष्ण भी सांवला रंग के, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर और भगवान श्री राम के शरीर में कोई अंतर नहीं, थोड़ा सा, दोनों सांवले हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? भगवान राम के हाथ में क्या है? मालपुआ। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में क्या है? लड्डू, मेवे की लड्डू। अब दोनों बालक क्या करते हैं? अपना अपना मिठाई बदल लेते हैं। तो राम जी के हाथ में क्या हो गया? लड्डू। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मालपुआ। दोनों भगवान का पता कब चलता है? भगवान श्री राम खड़े होते हैं तो सीधे, अब भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं तो टेढ़े। नहीं, हाँ, भगवान श्री कृष्ण जब भी खड़े होंगे तब टेढ़े। वेणुवन है वृंदावन में, वहाँ दर्शन करने गए थे तो वहाँ का सारा गाछ भी टेढ़ा मेढ़ा है, वहाँ का एक गाछ भी सीधा नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ का सब गाछ टेढ़ा मेढ़ा क्यों है। मैंने पूछा एक महात्मा से, तो बोला बाबा ये भगवान की मौज है, क्या कहेंगे, इसमें एक गाछ भी सीधा नहीं है, सब टेढ़ा है। मैं बहुत जगह देखा, इधर उधर घूम घाम करके एक भी सीधा गाछ नहीं दिखाई पड़ा, सब टेढ़ा। कुंज वन है, बेनू वन है, कौन वन है, कितने वन है वहाँ। तो बतलाते हैं भगवान ने मिठाई बदल लिया। श्री राम के हाथ में क्या है? मालपुआ। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में क्या है? मेवा के लड्डू। बदल लिया। माता जसोदा और माता कौशल्या आती है और उठा लिया दोनों अपने बच्चा को। गलती हो गई उठाने में, है ना। माता कौशल्या उठा लिया भगवान श्री कृष्ण को, हाँ, और माता जसोदा उठा लिया भगवान श्री राम को। अब चले गए अपने घर। अपने घर गए तो भोजन वोजन बनाएगी, तो भोजन बनाने लगी दोनों। इधर जो
माता कौशल्या के श्री राम हैं पुत्र। देखते हैं आज क्या बात है, आज बड़ा चंचल है। राम तो बहुत सीधा साधा था, आज इतना चंचल कैसे हो गया। रसोई में घुस गया, माँ का हाथ पकड़ लिया, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। राम तो ऐसा नहीं करता था। राम को तो जहाँ बैठा देते थे बैठा रहता था, जो कुछ खिलाते थे तब खाता था। आज बेटा बहुत चंचल हो गया है, लगता है नजर तो नहीं लग गया है। और इधर माता जसोदा देखती है, अरे हमारा कन्हैया आज तो लगता है भोले भंडारी बना हुआ है, इतना सीधा कैसे हो गया है। और वहाँ तो दोनों बच्चा कहीं बदली हो गया। भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर दोनों का दर्शन करते हैं। बोलते बाबा नज़र लग गया है, झाड़ दीजिए। तो नज़र क्या लगेगी। भगवान शिव ने क्या किया, उनके हाथ में जो, किनके हाथ में, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो मालपुआ था वो ले लिया और उनके हाथ में दे दिया, और इनके हाथ में जो लड्डू था वो बदल दिया। हाँ, बस दोनों अपने बच्चा को समझ पहचान ली, दोनों का नजर उतर गया। तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो आज महाजोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है ना। और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ये जन्माष्टमी पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खास करके वृंदावन में तो मत कहिए, वृंदावन मथुरा में बहुत ज़्यादा आज खुशहाली मनाई जा रही है। भगवान का पावन जन्म दिवस मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान की जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो विचारणीय है, लेकिन भगवान राम की जो लीला है वो अपने कर्तव्य में उतारने वाला है, करणीय है। भगवान राम कैसे लीला किए हैं, भगवान राम की क्या मर्यादा है। भगवान राम को देखिए, अपने माता पिता का आदेश पालन करने के लिए 14 साल वन में चले गए। कैसी मर्यादा है प्रभु की। आज का माँ बाप कहेगा अपना बेटा को कि 5 दिन के लिए चले जाओ जंगल, तो बोलेगा बूढ़ा बूढ़ी तू ही चले जा ना। कैसी मर्यादा भगवान राम की। एक राजा को कैसा होना चाहिए, तो भगवान राम जैसा। एक नारी को कैसा होना चाहिए, तो माता जानकी की तरह। वनवास हुआ भगवान राम का, और माता जानकी भी चली गई, धर्मपत्नी ऐसा होना चाहिए। पहले के राजा तो भोगी होते थे, लेकिन भगवान राम, अब देखिए राजा दशरथ को, तो राजा दशरथ की कितनी रानियां थी बता सकते हैं। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, 3 नहीं 360। राजा दशरथ की, अरे अंतिम जो रानी हुई ये कई सुमित्रा और कौशल्या, ये तो बुढ़ापा में शादी हुई। आप पढ़िए पुराण पढ़िएगा तो ना पता लगेगा। राजा दशरथ की 360 रानी है, बताइए। और भगवान राम की एक, मैया जानकी। जब यज्ञ करने लगे भगवान, तो बिना नारी का कैसे होगा, पत्नी रहना चाहिए यज्ञ में, तब पूरा होता है। तब माता जानकी का तस्वीर लगा करके यज्ञ पूरा हुआ। भगवान राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, इसलिए भगवान श्री राम के नाम के आगे मर्यादा लिखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। तो भगवान से बात भी सीखना चाहिए। देखिए राजपाट के लिए दुनिया में लड़ाई होता है ना। कैसे भाई हैं भरत, राजगद्दी स्वीकार किया भरत, नहीं किया। राम जी राजा बनेंगे, और राम जी भी कैसा भाई हैं, खुश हो गए कि हमारा छोटा भाई राजा बने। कितना प्रेम है भाई बहन में। आजकल प्रेम ही नहीं है, भाई का भाई लूट लेता है, धन संपत्ति जायदाद। और तो और बाली ने अपने छोटा भाई का धर्मपत्नी को हरण कर लिया ना। रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया। त्रेता युग था।
ये सब पाप ताप कब होते हैं? जब धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जब सत्संग नहीं होगा तो यही सब होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग करो। सत्संग करोगे तो नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, इसका ज्ञान हो जाएगा। इसलिए वेद में आया है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है, इसको पहचानो। नित्य वस्तु क्या है संसार में, बताइए क्या है नित्य वस्तु? शरीर, धन, मकान, दुकान, भाई बंधु, क्या नित्य है बोलिए? आत्मा। आत्मा क्या है? नित्य है। आत्मा कहें या परमात्मा कहिए, वो नित्य है। शरीर नष्ट हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, हाँ नष्ट हो जाएगा, लेकिन शरीर के भीतर जो जीव है वो मरता है? वो नहीं मरता है। अपने कर्म के हिसाब से वो पुनः जन्म ले लेता है। इसलिए हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा जोनी मिल जाता है। अगर कोई बढ़िया कर्म किया, यज्ञ दान पुण्य किया, धर्म कर्म किया, है ना, अनुष्ठान किया, तो उसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है, या फिर स्वर्गलोक में जाता है, वैकुंठ जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, हाँ, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। छीने पुण्य मृत्युलोकम विशंति, उसका पुण्य जब छीन हो गया तो फिर मृत्युलोक में गिर जाता है। तो भगवान ने सत्संग यज्ञ करने को कहा। बाहरी यज्ञ कितना करोगे, अंत नहीं है, इसलिए सत्संग यज्ञ करो और फिर सद्गुरु को धारण करो। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। होगा, भगवान को ही ज्ञान भी नहीं हुआ तो हम लोग को क्या होगा? भगवान राम को ज्ञान हुआ बिना गुरु के बिना? भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े, संदीपन मुनि के छत्र छाया में पढ़े ना, सब वेद शास्त्र संसार परमार्थ का ज्ञान हो गया। साधन करें। संत महात्मा कहते हैं साधन कीजिए। संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया न बारू रे, अपने घट में अंधेरा है, दिया जलाइए। कैसे दिया जलाइएगा भाई? घट में क्या होता है? शरीर। अपने घट में क्या करिए? दिया जलाइए। तो दिया को देखें हैं आप, दिया कितना परोपकारी होता है। दिया खुद जल करके रोशनी देता है हमें, नहीं? इसे पता चलता है हमें भी खुद जल करके संसार को प्रकाश देना चाहिए, संसार को ज्ञान देना चाहिए। केवल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, हम कुत्ता हैं। औरों के लिए भी सोचें। शेर देखते हैं खाता है तो औरों के लिए छोड़ देता है, नहीं? जानवर भी हमको शिक्षा देता है। शेर शिकार खेलेगा, वहाँ कोई दूसरा जानवर रहता है तो उसके लिए छोड़ देता है। हम अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। जानवर से भी सीखें। इसलिए भर्तृहरि जी कहा ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो और ज्ञानेन हीना पशुवीर समाना। अगर ज्ञान से हीन है तो पशु है, हाँ? इसलिए ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त होगा सत्संग के माध्यम से। तो क्या सुना रहा था मैं? क्या सुना रहा था? बोलिए, कहीं चले गए क्या? क्या सुना रहा था? बोलिए, कोई बोलिए। कबीर साहब की वाणी सुना रहा था। अपने घट दिया न बारू रे, अपने घट में दिया जलाइए। तो दिया कैसे जलेगा? कबीर साहब दिया जलाने के लिए कह रहे हैं। कहाँ? बाहर में? कहते नहीं, अब आपके भीतर में दिया कैसे जलेगा? कहते हैं नाम का तेल। अगर दिया जलाना हो तो नाम रूपी तेल चाहिए। ये दिया जल रहा है ना, तो तेल जो है वो नाम रूपी तेल है। भगवान का नाम जपते हैं, राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, है? ये नाम रूपी क्या है? तेल है। और सूरत की बाती, इसमें जो बत्ती लगी हुई है ये सूरत रूपी बत्ती। सूरत किसको कहते हैं? ख्याल को। ख्याल को क्या बोलते हैं? सूरत।
तो नाम का तेल हो गया और सूरत के क्या हो गया, बत्ती। और आगे फिर लिखते हैं ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, ब्रह्माग्नि प्रकट करो। देखते हैं, दिया में तेल भर दिया, ठीक है, ये नाम हो गया, और बत्ती लगा दिया, ये सूरत हो गया। हाँ, और उसके बाद क्या कहते हैं, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। माचिस लेते हैं हाथ में, और माचिस लेकर क्या करते हैं, रगड़ते हैं। अच्छा, कहाँ पर रगड़ते हैं, बोलिए, माचिस को कहाँ पर रगड़ते हैं? तो तिल्ली निकाल लेते हैं और खोल में रगड़ते हैं। खोल होता है ना माचिस का, और खोल में भी जहाँ मसाला लगा हुआ है, जहाँ पर मसाला लगा हुआ है वहीं रगड़ते हैं। जहाँ मसाला नहीं है वहाँ रगड़ेंगे तो जलेगा ही नहीं, चाहे काठी टूट जाए। तो जहाँ मसाला लगा हुआ, मसाला कहाँ लगा हुआ है, 10वां द्वार में। 10वां द्वार में क्या लगा हुआ है, आज्ञा चक्र में मसाला लगा हुआ है। बाईं आँख और दाहिनी आँख, ये दोनों आँख जो है ना, इड़ा भगवती गंगा और पिंगला यमुना नदी, और इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। तो इड़ा और पिंगला जो नाड़ी जो है, ये दोनों जाकर के सटता है अंदर में, घर्षण होता है। और जब घर्षण होता है तो ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, ब्रह्माग्नि प्रकट हो जाता है, ज्योति हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं ज्योति जग जावे, ये गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे, और शब्द सहारे का वहाँ ज्योति जग जाता है। ध्यान करने वाला आदमी के शरीर में रोशनी होता है, माथा में, हाँ, उसका माथा चमकता है। क्यों? वो क्रिया को करता है, वो प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसका ललाट सूरज की भांति चमकीला हो जाता है, उसका पूरा शरीर चमकीला हो जाता है। और वो एक बार देख लेता है तो करोड़ों का कल्याण कर देता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे परमाराध्य गुरुदेव देख लेते थे एक बार करुणा भरी निगाह से, तो उसका उद्धार हो जाता था। शब्द सहारे का है, रोशनी होने के बाद फिर शब्द आता है, झिंगुर की आवाज़ आएगा, शहनाई की आवाज़ आएगी, शंख की आवाज़ आएगी, भेरी की आवाज़ आएगी, मृदंग की आवाज़ आएगी, और अंदर में शब्द सुनते 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 सुनते, जैसे हिरन होता है ना, हिरन बांसुरी की आवाज़ सुन करके मात जाता है, सुधी बुद्धि खो देता है। ठीक उसी प्रकार से साधक जो होता है, जो ध्यान भजन करता है, वो ध्यान करते 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 एक दिन उसकी सूरत जो है लीन हो जाती है। सूरत सबको संभालिए, संभाल सकी सूरती फूटे न गगरी। पलटू साहब कहते हैं अपनी सूरत को क्या करिए, संभालिए। माता बहनें देखते हैं पानी भरने जाती है ना गाँव में, खास करके ये हरियाणा में दृश्य बहुत देखने को मिलता है, राजस्थान में, बिहार में भी, झारखंड में भी माता बहनें जाती है, घड़ा, कई घड़ा लेकर के जाती है, पानी भर लेती है, और घड़ा के ऊपर घड़ा, घड़ा के ऊपर घड़ा ला रही है, और अपने सहेली से बात भी करते जाती है, और घड़ा गिरता है, नीचे नहीं गिरता। क्यों? सूरत लगा हुआ है घड़ा में, गिरेगा कैसे? पलटू साहब कहते हैं दुनिया वाले लोगों, ठीक उसी तरह से दुनिया का भी काम करो, मन को परमात्मा में रखो, और तन से क्या करो, संसार का काम करो। तन से संसार का काम करो और मन को परमात्मा में रखो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा माता बहनें कटहल काटती है तो क्या करती है, हाथ में सरसों का तेल लगा लेती है। क्यों लगाती? इसलिए लगाती है कि कटहल का एक दूध उसमें नहीं लगेगा, ऐसे चिपक जाएगा, तेल चिपकने नहीं देगा, इसलिए सरसों का तेल लगा करके, यानी हृदय को भगवत भक्ति से तर करके फिर दुनिया का काम करो, तो दुनिया का बंधन नहीं लगेगा, दुनिया का दाग इसमें नहीं लगेगा। निष्काम भाव से संसार का कर्म करना चाहिए। देखिए गृहस्थ जीवन होता है, वेदव्यास जी महाराज थे ना, गृहस्थ जीवन में थे, तो उनके पास दो साधक रहता था, एक तो गृहस्थ जीवन में था और एक साधु जीवन में था। तो जो साधु जीवन में था उसके मन में अहंकार था कि हम इससे बड़े हैं, हम इससे श्रेष्ठ हैं। तो वेदव्यास जी तो अंतर्यामी थे, वो तो सब समझते थे, तो उन्होंने एक काम का बहाना, एक सेवा का बहाना ढूंढा
दोनों शिष्यों को बुलाया, बोला देखो तुम जड़ी ले आना, अमुक जड़ी ले आना। और दूसरा जो गृहस्थ था उसको कहा तुम एक बोझा लकड़ काट के लाना। अब दोनों शिष्य आ रहा है, जो जड़ी लाया वो तो जल्दी खोज करके आ गया, और जो लकड़ी काट रहा है उसको समय लगा। लकड़ी काट करके सिर पर रख करके आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है। अब धीरे धीरे आ रहा है तो शाम का समय हो गया, रास्ता नहीं सूझने लगा, बादल छा गए आकाश में, वर्षा होने लगी। अब बेचारा धोखे से गिर गया कुआं में, धोखे से गिर गया कुआं में। शाम का समय हो गया। गुरुजी ने पूछा, ब्रह्मचारी जी तुम आ गए? उसका नाम था चंद्रभान, जो कुआं में गिरा साधक, उसका नाम था चंद्रभान। बोला बेटा चंद्रभान कहाँ गया हमारा? बोला गुरुजी हम तो देखा नहीं, हम तो जड़ी लेके आ गया। तो गुरुजी ने कहा लालटेन जलाओ। लालटेन जलाया गया। गुरुजी आगे आगे, शिष्य लोग पीछे पीछे गए। गुरुजी जंगल में जा कर के जोर से पुकारे, बेटा चंद्रभान तू कहाँ है? तो कुआं से आवाज़ आती है, गुरुदेव मैं कुआं में गिर गया हूँ। गुरुजी ने देखा ना कि उसका सिर फट गया है, कुआं में जो गिरा ना खून निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपना अंगोछा से बांधा सिर को पूरा, और फिर लकड़ माथे पर रखे हुए है कि लकड़ी कहीं भीग न जाए, क्योंकि लंगर चलती है। साधु महात्मा, लूल्हा लंगड़ा बहरा कोई भी आ जाए, सबको भोजन दिया जाता था। वहाँ लंगर चल रही थी वहाँ कबीर साहब के यहाँ। अब वो गुरुजी ने जब देखा तो कहा बेटा चंद्रभान क्या बात है, तो कुआं में कैसे गिरा? बोला गुरुदेव दिखाई नहीं पड़ा। तो बोला तो लकड़ी को माथे में उठा रखा है, नीचे उतार। बोला गुरुजी लकड़ी भीग जाएगी तो संत महात्मा भूखे रह जाएंगे, बहुत सारे गरीब लोग आएंगे वो भूखे चले जाएंगे, तो सबके हृदय में बसने वाला खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव पहले मुझे मत निकालिए, पहले लकड़ी को निकालिए। गदगद हो गए कबीर साहब, आंख से आंसू टपकने लगा ऐसा प्रेम देख करके। कहा ठीक है बेटा पहले लकड़ी को निकालता हूँ। कबीर साहब एक अपनी धोती को लटकाए, बोले तो लकड़ी बांध दे इसमें। धोती से बांध दिया लकड़ी को, कबीर साहब उसको खींच लिए। उसके बाद फिर धोती लटकाते हैं और अब चंद्रभान को ऊपर खींच लिए। जब ऊपर आया ना चंद्रभान तो गुरुजी ने गले से लगा लिया और चंद्रभान तो रोने लगा। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी भक्ति इसी जन्म में पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और चंद्रभान की भक्ति उसी जन्म में पूरी हो गई। बहुतों उदाहरण है, नचिकेता का नाम सुने होंगे, उपमन्यु का नाम सुने होंगे, गुरु भक्त आरुणि का नाम सुने होंगे, जो गुरु की बड़ी सेवा किया और सेवा करते 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 शिष्य भी गुरु ही बन जाता है। तो सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, सेवा कीजिए, माता पिता सास ससुर वृद्ध सबकी सेवा करिए। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ ये 5 पाप से अपने आप को बचाइए और त्रैकाल संध्या करते रहिए, जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। आज सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री क्या नाम है सविता, माता सविता देवी के घर में आए हैं। ये पुराने सत्संगी हैं, समर्पित हैं और इनके बेटे भी बहू सब अच्छे हैं, आरोही और आरोहित, हाँ मलिक, हाँ। तो पूरे परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, हमारे जायसवाल साहब का तो कहना ही नहीं है, ये विचार सत्संग में है ना, वृद्ध अवस्था में भी देखते सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, ये पहुंच जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।